आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। इसमें दिया है 20x+2, 20x+6 अपॉन 3x+2 इज इक्वल टू 6। इन्होंने दिया है 6। ये सवाल करते हैं हम, और ये हमने दूसरा बनाया है। इसमें एक विधि अडॉप्ट करते हैं जिसको वज्र गुणनखंड कहते हैं, करस्पॉन्डिंग या अपोजिट फैक्टर्स कहते हैं, या वज्र गुणनखंड कहते हैं। हम इसको लिख देते हैं वज्र गुणनखंड। वज्र वज्र गुणन कहते हैं, लेकिन इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है वज्र गुणन शब्द। अब देखिए कि 20x+6 अपॉन 3x+2 इज इक्वल टू 6 कहा इन्होंने। अब हम क्या करेंगे, 6/1 भी कह सकते हैं। 1 को हम इधर ले गए, 1 इंटू 20x। देखिए जब कई ये हो तो ब्रैकेट में लिख दीजिए +6, यानी 1 से इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन होगा, और इसको हम उधर उठा ले गए तो 6, 1 भी खत्म हो गया, 1 यहाँ चला गया, और यहाँ जो है ये 3x+2 भी खत्म हो गया। 3x+2 क्यों खत्म हुआ? क्योंकि अपान था, वहां इंटू बन गया। 6 इंटू भी कह दीजिए अब, चाहे तो चाहे का ना हो, 6 इंटू, लेकिन हम इंटू लिखते नहीं है जब ब्रैकेट बनाते हैं तो, और जब ब्रैकेट बनाते हैं तो ये भी नहीं लिखेंगे। और 1 से तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आप 1 के लिख भी लीजिए देखने के लिए। तो ये क्या होगा, 20x+6, 1 का मल्टीप्लाई किया, 1 को इससे किया, 1 को इससे किया, दोनों का बराबर, तो वही हो गया 20x+6। ये क्या, 6 को मल्टीप्लाई किया इससे, 6×3=18x। ये मल्टीप्लीकेशन है, x नहीं है। 6×3=18x प्लस 6×2=12, ये आया। अब हम क्या करना है कि x एक साथ लाना है। 20x, यहाँ ये प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, 18x, और ये था 12, और ये 6 प्लस था, इधर जाके माइनस हो गया। ये क्या बना, 2x, 20x माइनस 18x, 2x इज इक्वल टू, ये क्या बना, ये 6 हुआ। 12 माइनस 6 इज 6। अब ये x कैसे, ये 2 इंटू है, तो हम उधर जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करेंगे, लेकिन हम वो इसलिए नहीं करते, वो मतलब कहीं कंफ्यूज करेगा। ये इसी को ये प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, 6/2। यहाँ इंटू में था, यहाँ डिवाइड में हो गया। 6/2 क्या होगा, 6 को 2 से डिवाइड करिए तो 3 आएगा। यहाँ आंसर हो गया x इज इक्वल टू, यहाँ हम आंसर लिख देते हैं, नहीं तो बाद में भूल जाते हैं, x इक्वल टू 3। देखिए इसमें आया है कि नहीं, x इज इक्वल टू 3 आया है। अब देखिए हमने ये किया, सेकंड किया, 2 किया, ये कह रहे हैं 3x+10 अपॉन 6x+5 इज इक्वल टू 5/7। 7 को हम उस तरफ ले गए, 7 इंटू पूरा ब्रैकेट 3x+10, और ये इसको उधर ले गए तो ये डिवाइड था, वहां मल्टीप्लाई हो गया, 5 इंटू 6x
प्लस 5। अब इसको सॉल्व करिए। 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 जा 21x और 7 10 जा 70, ये 70 है। उसी तरह 5 को करोगे, 5 6 जा 30x प्लस 25। अब हम इसको इधर लाएं या उधर ले जाएं, पहले हम इधर ले जाके देखते हैं। ये हम यहाँ से यहाँ अलग लिख देते हैं दोनों को। हम इधर ले गए तो यहाँ हुआ, यहाँ ले गए 30x, या पहले इधर ले आए, चलिए 21x माइनस 30x इज इक्वल टू 25 माइनस 70। जब हम इसको माइनस किए तो क्या आया, ये -9x आया, आएगा नहीं? ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस का हमने साइन लगाया और 30 में से इसको किया तो 9x आ गया, इज इक्वल टू, ये साइन माइनस है तो माइनस का लगाया, ये आ गया 55 और ये आ गया 6 45 हो गया। अब अगर आप ऐसे देखो कि इधर कोई इधर ले जाओ, इधर के लो, तभी प्लस हो जाएगा। हम इधर लगे 45 इज इक्वल टू 9x, हम पटन माइनस खत्म कर दिए। या दोनों में माइनस था तो आप समझिए दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये भी 45 हो गया, और ये भी मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये भी 9x हो गया। चाहे इधर करिए चाहे ऐसे करिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर दोनों है तो साइन को बदल दीजिए, ये माइनस है ये माइनस है, दोनों को प्लस कर दिया। और चाहे आप इसको इधर ला के भी कर सकते हो। अब 9x इज इक्वल टू x की वैल्यू निकालनी थी, ये 9 मल्टीप्लाइड में है तो ये डिवाइड में हो गया अपॉन 9, 45 अपॉन 9 इज 5। यहां से देखिए, यहां हमने ये किया, दूसरा प्रोसेस वही चीज कर रहा हूं मैं। इसको इधर ले गए, 30x माइनस 21x हो गया। इसको इधर लाए, 70 माइनस 25 हो गया, ये क्या हो गया 45, और वो क्या हो गया 9x। अब 9 हमको x चाहिए तो x यहाँ रख और 9 को इधर लाए तो 45 अपॉन 9 हो गया, और ये x की वैल्यू हो गई 5। अब हम ये इक्वल है, चाहे इधर का उधर कर दीजिए, 5 इज इक्वल टू एक्स, ये x इज इक्वल टू 5, दोनों बराबर है। इस तरह हमारे आंसर निकले। इसको वज्र गुणन भी कहते हैं, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि माने इसका इससे इसका इसकी उल्टा, इसका इससे इसका इसके, देख किया ना हमने। यानी अगर ये इस तरह है, इसको दिया ax प्लस बी, इन्होंने उदाहरण दिया है ax प्लस बी अपान cx प्लस डी इसको उन्होंने के लिखा है, के। यहां ध्यान रखिए cx प्लस डी, इसको ये कभी डी नहीं, कभी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो ये हो ही नहीं सकता, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, के अपान 1 ले लेते हैं, यानी ax प्लस बी
को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ अपान 1 होगा तो 1 इंटू ये हो गया, और ये k से मल्टीप्लाई हुआ, k इंटू सी एक्स प्लस डी, ये ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू के सी एक्स प्लस के डी, ये आंसर हुआ इनका। इसी को बज्र गुणन की विधि कहते हैं। हमें इतनी जाने की जरूरत नहीं, बस इतना रहने की जरूरत है, हमारा इतने से ही काम चलेगा। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू के इंटू सी एक्स प्लस डी, माने ये इससे ये इससे। अब के अपान एल कर दिए होते, अगर के अपान एल है तो क्या होता, ये एल यहां आ जाता और के वहीं रहता, तो ये एल इंटू ऐसे रहता, फिर ये एल खत्म नहीं होता कि 1 था इसलिए हटाया था मैंने, ये ऐसे भी हो सकता है, एल इंटू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू के इंटू सी एक्स प्लस डी, यही हो जाता। जैसे हमने यहाँ किया, इसको इससे किया, इसको इसके किया, मैंने उल्टा किया, अपोजिट करके। ये हमारी विधियां हैं, इससे और कई क्वेश्चन निकलेंगे, ये थोड़ी सी नहीं है, बहुत क्वेश्चन निकलेंगे। अब कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, ये कह रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं, अब वैसे लैंग्वेज में दिया है, दो संख्याओं का अंतर 44 है। यानी अगर दो संख्याएं हम मान लें यक्स है, दो संख्या हमने मान लिया, दो संख्या माना, ये भी लिख दिया, माना, मान लिया, कभी कभी लोग लिखते हैं मान लिया दो संख्याएं यक्स और वाई हैं, एक्स और वाई है, तो दोनों का अंतर करें, दो संख्याओं का अंतर 44 है, यानी एक्स माइनस वाई, यही तो अंतर होता है, इज इक्वल टू 44। इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5, इसमें से जो बड़ी हो, मान लिया ये बड़ी है, एक्स अपान 5, एक्स अपान 5, नहीं वाई नहीं लेना है, वो बाद में चल के आप बताएंगे जब डबल बताए। दो संख्याओं का अंतर 44 है, तो देखिए बड़ी संख्या, अगर मान लिया बड़ी संख्या 10 है और छोटी संख्या 5 है, तो अंतर क्या आया, डिफरेंस जो आया ये 10 माइनस 5 आया, 5 आया। बड़ी संख्या 18 है, 18 है, और छोटी संख्या 2 है, तो डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस इज इक्वल टू 18 माइनस 2, 16, और ये छोटी संख्या 3 है और ये 15 है, तो अंतर उल्टा हुआ आएगा, अंतर माने इसका डिफरेंस 15 माइनस 3 हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा, इस तरह अंतर निकाला जाता है। तो कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का, अब एक्स और वाई का डिफरेंस, बड़ी संख्या हमने माना, बड़ी संख्या एक्स है, एक्स है, बड़ी संख्या एक्स है, तो या छोटी संख्या मान लिया, बड़ी संख्या है, छोटी संख्या इन्होंने माना है, छोटी संख्या चाहे जैसे करिएगा, हम अभी उसको भी कर दें, छोटी संख्या एक्स है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या
अपने आप निकल गई। छोटी से 44 बड़ी होगी। देखिए अब इनका दोनों डिफरेंस निकालिए। x प्लस 44 माइनस एक्स खत्म हो गया, ये 44 आ गया। यही डिफरेंस हुआ। यानी छोटी में अगर इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाए, या छोट अब बड़ी में या तो घटा देंगे तो ये आ जाएगा। अब हम यहां ले लेते हैं बड़ी, अब यहां कहते हैं बड़ी संख्या। बड़ी संख्या अगर हम y मान लें तो छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या इससे कितना छोटी होगी? y माइनस 44 होगी। अब इसका आप डिफरेंस निकालिएगा, वही 44 आएगा। चाहे आप छोटी बड़ी कोई मानिए, इस तरह का आपको करना है। अब कह रहे हैं कि बड़ी संख्या ये हुई। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या ये हुई x प्लस 44 और छोटी संख्या x हो गई, से भाग देने पर भागफल यानी रिजल्ट 5 आता है। ये उन्होंने कहा। 5 का मतलब 5/1। हम 1 नहीं लिखते हैं, लेकिन आप अगर लिख दें 1 इधर चला जाएगा, x प्लस 44 हो जाएगा। हमने 1 से क्या मल्टीप्लाई करना, इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इसको हम इधर कर देंगे। अब चाहें तो उधर करें, 44 इज इक्वल टू हम 5x माइनस x, 44 इज इक्वल टू 4x। अब अगर इधर लाए 44/4 इज इक्वल टू x, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड हो गया। 11 इज इक्वल टू x, 11 इक्वल टू x, यानी आप कह सकते हो x इज इक्वल टू 11। इस तरह भी क्वेश्चन दिए गए होंगे, आप यहां से मांगिए, देखिए यहां से भी आंसर आएगा। इनका डिफरेंस कितना है? वही 44 आया। बड़ी संख्या ये हुई y, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर y माइनस 44 इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 इंटू y माइनस 44, y इज इक्वल टू 5y माइनस 5 4 जा 20, 220। अब हम इसको 5 को इधर ले आए तो y माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 220। ये हो गया माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 220। अब y निकालें तो माइनस को उधर ले जाएंगे, माइनस 220 अपान माइनस 4। माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो प्लस हो जाता है। ये क्या आया? y बड़ी संख्या ये माना हमने, y डिवाइडेड बाई 45, y इज इक्वल टू 45, 5y माइनस 4y इज इक्वल टू, ये हमें कहीं 5 ये आया 4y, ये माइनस 4y इज इक्वल टू 220।
y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 से काटा, ये 55 आया, कहीं गलती है, हाँ गलती किया, y इज इक्वल टू 50, हाँ सही है, y इज इक्वल टू 55, ये y इज इक्वल टू 55 आया, तो x क्या होगा, x क्या है, x उससे ये है, बड़ी संख्या माने ये x करने का, छोटी संख्या, बड़ी संख्या हो गई 55, बड़ी संख्या 55 हो गई, तो छोटी क्या होगी, इसमें 44 का फर्क है, ये बराबर, बड़ी यहाँ बराबर लिख दिए, 55 माइनस वो कितना था, दोनों संख्याओं का अंतर 44 है, छोटी संख्या इससे कम होगी तभी तो अंतर आएगा, 11 आया, वही आंसर यहाँ है। छोटी संख्या x थी, x की वैल्यू 11 है, यहाँ बड़ी संख्या भी लिखिए, बड़ी संख्या अगर पूछे वो इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस, यहाँ देखिए x प्लस 44, x प्लस 44 यानी 11 प्लस 44 इक्वल टू 55, ये हमारा वहां उत्तर था, कोई वहां था, यहाँ चाहे आप दोनों को कोई भी मान के चलिए, आंसर ही की आएगा। इस तरह इन्होंने वर्ड्स में अब दिए हैं, ये हमें मतलब इसी तरह देते रहेंगे, इसे भी मिटा दीजिए, अब कोई जरूरत नहीं, जो इन्होंने दिया है वो पढ़ेंगे, आपको लिखेंगे, 60 में हम लिख देंगे, पढ़ेंगे पूरा। x माइनस 2, एक आंसर दिया है x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 6, x माइनस 2 और 3x माइनस 2 ये इक्वल टू 2 दिया है, तो 2/1 भी हम लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 से किया तो x माइनस 2 ही होगा, और इसको किया तो 2 इंटू 3x माइनस 6, x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6x माइनस 12, 6x माइनस 12, x को आप इधर ले आइए या पॉजिटिव करना तो उधर ही ले जाइए, चाहे जिधर करिए, 6x माइनस एक्स कर दिया, हम इसको उधर उधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो ये 12 आया, 12 माइनस 2, या कोई लिख सकता है -2 प्लस 12, बस 12, दोनों लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, तो ये क्या वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई 5x, और इसकी वैल्यू क्या आई, ये 10 आई, ये भी देखिए 10 आई, 5x इक्वल टू 10, अब हम सिंपल कर देंगे, ऐसे कर दिए 5x इज इक्वल टू 10, अगर हम इधर लाते तो वो माइनस बनता, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए हम इसको इधर ही ले गए जिधर बड़ा हो, तो 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू, क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाइड में था, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 2, यही आंसर आया होगा इनका, x इज इक्वल टू 2।
अब निम्नलिखित समीकरण बनाते हैं या नहीं, बनते हैं या नहीं, ये बोल रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का समीकरण बनता है कि नहीं। देखिए, जब इक्वल हो तो समीकरण बनता है, और इक्वल नहीं हो तो समीकरण नहीं बनता। समीकरण वो है, समीकरण वो है जिसका लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल टू राइट हैंड साइड, मैंने बाया पक्ष बराबर दाहिना पक्ष, दोनों पक्ष बराबर हो, ये समीकरण है। अब पूछ रहे हैं, देखिए समीकरण बनता है कि नहीं बनता। पहला इन्होंने दिया 3x + 4। आप सोचेंगे मैं ऊपर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां ये लाइन खींच रही थी। 3x + 4 अपॉन 6x + 8 इज इक्वल टू 12 दिया है। देखिए बनता है कि नहीं बनता है। 12/1 मानेंगे आप, और ये 1 से करेंगे तो क्या बनेगा, 3x + 4 ही रहेगा और कुछ नहीं बनेगा। 12 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x + 8, ये क्या हुआ, 3x + 4, ये वही का वही रहा, ये हुआ 72x + 96, ये हुआ। अब x को हम उधर रहने दें, 72x - 3x, इधर को +4 - 96, तो ये क्या हुआ, -92 हो गया, और ये 69x हो गया। तो ये समीकरण नहीं बनेगा, इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं है। और हालांकि इक्वल भी हो सकता है, इनका कहना पूछना गलत है। ये हम अगर x की वैल्यू रखें तो ये -92/69 हो जाएगा। ये नंबर तो है ही, ये भी हो सकता है, लेकिन ये माइनस नंबर नहीं ले रहे हैं तो हम कहते हैं नहीं बना है। ये अंतर जाके आप देखिएगा बाद में। दूसरा इन्होंने दिया क्वेश्चन कि x + 7 अपॉन 2x - 6, 2x - 6 इज इक्वल टू 7। वही हमने 7+/1 किया, तो क्या आया, x + 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x - 6, x + 7 इज इक्वल टू 14x - 42। अब आप चाहे प्लस करना चाहे इधर ले जाएं, यूं ही रहने दें हम, 14x - x, और इसको इधर ले आए, 32 + 7, ये क्या हुआ, ये 13x, और ये बना 49, ये x बना। हालांकि इनका कहना गलत है, ये भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये गलत कह रहे हैं, वो फुल नंबर कहना चाहिए इनको।
इनको कहना चाहिए फुक्स। शेष आप करिए, बहुत नहीं है। 11 देखिए, किसी संख्या के इन्होंने दिया है ये सारे उदाहरण हैं। किसी संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें तो नई संख्या 3/4 हो जाती है। यह हर होता है, ये हर बटे अंश, अंश बटे हर, ये अंश कहते हैं, डिविडेंड। अंश माने डिविडेंड। या न्यूमलाइजर, न्यूमरेटर, सारी न्यूमरेटर। हर ये होता है हर, हर माने डिनोमिनेटर। या डिवाइजर है, वही बात लिख, डिवाइजर या डिविडेंड। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो कह रहे हैं अंश और हर में उसका अंश, अंश उसके हर से 3 कम है। अंश 3 कम है तो हम अगर हर को x मान लें, अगर हर बराबर x मान लें तो हर कम हो जाएगा, यानी वो 3 कम हो जाएगा। x -3 हो जाएगा और ये हर रहेगा x। यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें, ये कह रहे हैं इसके हर में 5 जोड़ दें, x -3 +5 कर दें और हर में भी 5 जोड़ दें, x बराबर 5 कर दें, तो वो संख्या ये कह रहे 3/4 हो जाए, 3/4 हो जाएगी। तो ये क्या बना, ये देखिए x +2 बन गया, x +2, और ये हुआ x +5 = 3/4। तो अब हम करेंगे इसको इसमें ले जाएंगे, 4 × x +2, जो चाहे इधर पहले ये लिखिए चाहे वो लिखिए, = 3 × x +5। ये करिए 4x मल्टीप्लाई किया, 4x +8, 4x +8 = 3x +15। x इधर उठा लाए, 4x - 3x = 15 - 8, ये हो गया 2x = 7। कहीं गलती किया है, अंश उसके हर से 3 कम है, 3 कम है अंश और हर से। ये संख्या का अंश और हर में 5 जोड़ दें, x - 3 + 5, x 5, ये 3/4 हो जाता है।
एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 5 3/4 3 4 से गुणा 4x प्लस 8 3 से किया 3x प्लस 15 और ये 4x माइनस 3x 2x ये x है। देखिए क्या गलती हुई थी 4x माइनस 3x x इज इक्वल टू 7 x इज इक्वल टू 7 तो x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 दैट इज 4। तो संख्या क्या बनी? संख्या बनी x माइनस 3 यानी x माइनस 3 अपान x ये बराबर बनी 4/7। ये संख्या बन गई। देखिए अब अंश जो है 3 कम है कि नहीं? 7 माइनस 4 3 हुआ, 3 कम है और इसमें 5 जोड़ दें तो क्या बनेगा? 4/5 को 4 में 5 प्लस कर दें और 7 में प्लस कर दें। ये क्या चीज बना? ये बना 9 और ये बना 15। तो 15 बनेगा नहीं, 13 7 5 12। अरे वाह, ये 12 बना, 3/4 बन गई। वही संख्या तो कह रहे थे, हमने उत्तर भी जांच कर लिया। संख्या जो है 4/7 हो गई। इस तरह आप कल्पना करके कर सकते हो। कोई एक मान लीजिए और उससे जो डिफरेंस और ये सब दिया गया है उसको इनटू जो भी सब कर लीजिए। वज्र गुणन विधि से हल करिए। बस 2 हैं और कर लेते हैं। इसको हम हटा दें। हंस और हर का डिफिनेशन बताया था मैंने, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, आप जान गए। 11x प्लस 7 इनका एक सवाल है। 2 का 1 है। 11x प्लस 7 और 22x प्लस 13 इज इक्वल टू 6/7। सिंपल सी बात है, हम 7 को उधर ले जाएंगे। 7 इंटू 11x प्लस 7, 11x प्लस 7 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 6 इंटू 22x प्लस 78, 22x प्लस 13 होगा। हमने सीधे यही कर दिया। देखिए यही गलतियां होती हैं। ये किया 77x प्लस 49, मल्टीप्लाई करके देखा तो ये कितना हुआ? 6 2 जा 12, 132 x प्लस 78। अब हमने इसको इधर लाए चाहे इसको इधर ले जाए, बेटर है ये प्लस रहेगा। 132 x माइनस 77x, इसको इधर ले आए, वो प्लस 49 माइनस 78, ये क्या वैल्यू आई? 5 12 माइनस 7 5, ये 12 माइनस 7 ये 5 और ये 0 हो गया 55। ये कितना आया? 1 नहीं, इसमें से ये माइनस होगा। 78 माइनस 49 ये माइनस होगा। ये हुआ 18 माइनस 9 इज 9, ये बचा 6 और ये 2 29 हुआ। 29 अपान ये x होगा। देन x इज इक्वल टू 29 अपान 55 इज इक्वल टू x। ये वैल्यू हो गई।
कहीं हो सकता है कोई गलती हुई हो। 11 6/7, वैसे तो कुछ नहीं लग रही, देख लीजिएगा करके आप लोग। अब सेकंड इसका कह रहे हैं, सेकंड 4 + 7x, 4 + 7x, 6x + 2 = 11/12। 12 को हम उधर ले गए, 12 इंटू 4 + 7x, और इसको उधर ले गए, 11 इंटू 6x + 2, ये क्या आ गया 48 प्लस 84, 7 2 जा 14 1 7, 84x, यहाँ x है, और ये क्या हुआ 66x + 22। अब हम इसको इधर ले आए, 84x - 66x, जो बड़ा था उसकी तरफ ले जाए तो माइनस नहीं लगेगा, अब माइनस में लगेगा तो भी आप कर लेंगे। और ये 22 - 48 आ गया, ये कितना आया 8, 14 - 6, 8, 7 - 18, 18x = ये माइनस आया, 8 - 2 6, 8 - 2 6, और 2 26, x = माइनस तो अब रहेगा ही 26/18। अब सॉल्व कर लिया, -13/9, अब नहीं होगा, ये इसकी वैल्यू रहेगी। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, एक कोई भिन्न है उसका अंश हर से 3 अधिक है, तो तीसरा अंश अधिक है, अंश हर से 3 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, अब यक्स, ये हर को यक्स मान लें, भिन्न ऐसे होगी, भिन्न इस तरह होगी, और हर अंश जो है हर को 3 मान लिया, ये x + 3 हो जाएगा, तभी 3 का अंतर आएगा। यदि अंश और हर में दोनों 5 जोड़ दें, ये बना दिया इन्होंने। अब x हर ये +3 और +5 और जोड़ दिया, +5 जोड़ दिया, तो यहाँ x + 5 इसमें भी जोड़ा इन्होंने, तो भिन्न का भाग 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या बना, x + 8 बन गया, और यहाँ बना x + 5 = 4/5। 5 को हम इसको मल्टीप्लाई किए, 5 इंटू x + 8, और 4 को इससे कर दिया, 4 इंटू x + 5। हमने देखिए यहाँ 2 नहीं लगाया, कोई बात, कोई गलती नहीं है, यहाँ लगाया चाहे यहाँ भी मत लगाइए। 5x + 40 = 4x + 20, x को इधर ले गए, तो ये 5x - 4x = 20 - 40, x = -20। तीन अधिक है,
ये x20, यानी भिन्न जो है, भिन्न क्या होगी, भिन्न यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू, इससे 3 अधिक है, यानी इसमें +3 जोड़ोगे तो ये -17 हो जाएगा, और -20, ये x इज इक्वल टू ये, और 3 अधिक है, x की वैल्यू 17 +3 लिखा तो 17 आ गया। अब माइनस माइनस एक तरफ है, दोनों में है तो 17/20 हो गया। देखिए 3 अधिक है, अंश 3 अधिक है, अब 5 अगर जोड़ दें, 17 + 5 और 20 + 5, ये क्या हुआ, 22/25। नहीं, कहीं गलती हुई है, देख लीजिएगा, इसे आप करिए, इसे आप करिए, हो सकता है कहीं अंश हर से 3 अधिक है, यह हर है 3 अधिक, x+3 है, x+3 +5 जोड़िया, x 5 जोड़ा, x+5 तो 8 आया, x 4/5, भिन्न ज्ञात करिए। चलिए इनका उत्तर देख लीजिएगा। अब फिर दूसरे पार्ट पर हम आएंगे, उसको देखेंगे। 6b का हम, चलिए इसे आप देखिए, कल मैं फिर इसे बता दूं कहाँ गलती हुई है। अंश हर से, अंश बटा हर होता है, 3 अधिक है, अंश हर से 3 अधिक कम है कि अधिक है, ये देखिए, भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक, ओ ये टोटल गलत हो गया, अंश भिन्न का हर अधिक है, तो भिन्न ऐसे होगी, भिन्न ऐसे होनी चाहिए, यानी फ्रैक्शन ऐसे होगा, ये अधिक है, x+3 ये है, और ये x है, ये हर 3 अधिक है, और ये कह रहे हैं 5 जोड़ दिया जाए, तो x यहां लिख देते हैं, x+5, और यहां जोड़ दिया x+3 +5, तो इसकी वैल्यू आ रही है 4/5, यहां से हमें निकालना है, x+5 अपॉन x+8 इज इक्वल टू 4/5, 5 उधर ले गए, 5 इंटू x+5, और ये 4 इंटू x+8, 5x + 25, 5x + 25, या 4x + 32, अब इसको इधर ले आए, 5x - 4x इज इक्वल टू 32 - 25, या x इज इक्वल टू 7, x 7 है, तो ये क्या होगा, x 7 अगर है तो 7, और इसको x/3, 7 + 3, ये हो गया 7/10, इन 7/10 है, जांच करिए, ये तो आपने कर ही दिया, 3 अधिक है, अब आप इसको जांच करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें जोड़ दीजिए, 7 + 5 जोड़ दिया, और इसमें 10 + 5 जोड़ दिया, तो क्या आया 12, और ये आया 15, काट दीजिए,
4/5, इसका मतलब आप सही हैं। तो हम पढ़ने में गलती कर रहे थे। इसका मतलब ये हमारा रफ पोर्शन है, ये हमारे कैलकुलेशंस हैं, ये हमारा पूरा हो गया। तो इस तरह आप करिए। पढ़ने में गलतियां मुझसे भी हो रही हैं, आपसे भी होंगी, आप कम करिए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन देना है। अब मुझे एग्जामिनेशन देना नहीं, मैं तो फ्री हूँ, इसलिए मैं हो सकता गलती करता हूँ, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। केवल इतनी चिंता है कि आपको आधार बता दूं पढ़ाने का, पढ़ने का मतलब जिसको करने का मतलब समझ रहा हूँ क्यों ऐसा किया जा रहा है, बस इसके अलावा और किसी से करना नहीं है। एक बार और हम लोग इस पर आएंगे अभी समीकरण पर, तब तक आप करिए, 2-4 दिन करिए समीकरण, कई दिनों तक करिए, कोई ऐसी नहीं है। ये समीकरण का तीसरा भाग था या चौथा भाग था, देख लीजिए। बहरहाल सभी है, कोई किसी समय पढ़िए, कोई बात नहीं है। धन्यवाद जी।